Hello everyone, welcome back. This is Professor Shahida Bawa and लास्ट वीडियो में जो हमने किया था मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस इन कॉमर्स सेम फिफ्थ दैट्स गोना आस्क बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। आज हम एक ही साथ पार्ट 2, 3 एंड 4 करेंगे ताकि तुम लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट नहीं करना पड़े। अब पार्ट 2, 3, 4 की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो ये होंगे मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। होप जो लास्ट वीडियो था मेरा अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझ में आया होगा, तुम लोगों को एटलीस्ट आइडिया आया होगा कि अब हमें भाई किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ऑलराइट, तो पेपर पैटर्न आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया था। मॉड्यूल 1 मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था। आज हम मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट सी ऐसा नहीं करना है कि एक मॉड्यूल से तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिया है, एक मॉड्यूल से तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस लिया है। नो, डोंट डू दैट। वाई? बिकॉज जैसे मैंने लास्ट टाइम पर भी कहा था, नो वन विल टेल यू कि दिस इज़ 110% श्योर कि बोर्ड एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आने वाला है। नो, नॉट एट ऑल। ओके, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना है। स्मार्ट वे किस तरीके से करना है कि हर एक मॉड्यूल में से 2 पार्ट्स अच्छे तरीके से करना है ताकि तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर्स जो है वो अच्छे तरीके से क्या हो सके, क्लियर हो सके। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉड्यूल 2। अब जैसे मॉड्यूल 2 में दिख रहा है फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स। ऑलराइट, अब मार्केटिंग मिक्स काफ़ी ईजी है। अब जब ईजी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है, अगर तुम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कर लिया, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग क्या होता है वो अगर मुझे अच्छे तरीके से पता हो गया, ठीक है, तो हम वो एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट, है ना। अब प्रोडक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो प्रोडक्ट में पढ़ना है प्रोडक्ट डिसीजंस एरिया। ऑलराइट, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है सेकेंड मॉड्यूल का पार्ट 1 में तो वो है तुम्हारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितने एरियाज़ में जाता है, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज है, डिक्लाइन स्टेज है ना। तो उस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि ये है हमारा भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अक्सर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछते हैं। स्कीमिंग प्राइस क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइस क्या होता है ना। तो ये सब कुछ तुम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि स्कीमिंग क्या है, पेनिट्रेशन क्या है, ठीक है, हाई स्कीमिंग क्या है, लो स्कीमिंग क्या है। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानना है। ऑलराइट, तो पीएलसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड देन डिक्लाइन स्टेज। ऑलराइट, तो कुछ भी हो जाए मेक श्योर करना है कि ये जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो तुम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लो। अब नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग, है ना। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज़ नथिंग बट वी कैन से कि ब्रांड जो है एक पर्टिकुलर नेम है और मैं कह सकती हूँ कि टर्म दिया हुआ है ना, सिंबल है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन है। ऑलराइट, जहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करने में। ऑलराइट, तो ये था हमारा ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में तुम लोगों को क्या करना है, ब्रांडिंग में तुम लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है और कॉम्पोनेंट अच्छे से करना है, ठीक है। अब ले लो ब्रांड इक्विटी। अब ब्रांड इक्विटी में वापस मीनिंग करना है और फैक्टर्स करना है। तो इसी तुम लोगों का पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में तुम लोगों ने क्या क्या किया? पार्ट 1 में तुम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट किया, फिर तुम लोगों ने प्रोडक्ट डिसीजन एरिया का कॉन्सेप्ट किया, तुम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लिए, ब्रांडिंग के कंपोनेंट्स कर लिए, ब्रांड इक्विटी का फैक्टर्स कर लिया। पार्ट 1 में से यही 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, सी सेकेंड पार्ट एज कंपेयर टू थर्ड पार्ट इज इजी। पैकेजिंग, है ना, पैकेजिंग क्या होता है, एसेंशियल्स क्या क्या है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को रख रही हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट को कौन से एरिया में रखूँगी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाऊँगी। तो यहाँ पर तुम लोगों को पार्ट 2 में से कौन से कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन, पैकेजिंग, एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग, ऑलराइट, फिर तुम लोगों का स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
एंड द थर्ड इज सर्विस पोजिशनिंग, इंपॉर्टेंस और उसके चैलेंजेस। तो इन ऑल तुम लोगों को सेकेंड मॉड्यूल में से कितने क्वेश्चंस हो गए, सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चंस। अब ये 8 क्वेश्चंस तो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहा, हमने किस तरीके से पढ़ा, हमने सिर्फ पार्ट 2 अच्छे से किया। फर्स्ट पार्ट मार्केटिंग मिक्स का अच्छे से कर लिया और हमने सेकेंड पार्ट पैकेजिंग का अच्छे से कर लिया, हमने थर्ड पार्ट जो है वो छोड़ दिया। अब बहुत सारे बच्चे लोगों ने थर्ड पार्ट किया होगा क्योंकि अगेन थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है। प्राइसिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑलराइट, तो ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूल 2। तो हमने मॉड्यूल 1 में से फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अच्छे से कर लिया था। अब हमने सेकेंड मॉड्यूल में से भी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कर लिया है। बहुत सारे बच्चे लोगों ने सेकेंड थर्ड किया होगा, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट थर्ड किया होगा, पर कैसे करना है, पूरी तरीके से करना है। अगर एक पार्ट उठा रहे हो तो मेक श्योर करना है दैट यू कंप्लीट इट फुली, कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आ जाओ भाई थर्ड मॉड्यूल पे। थर्ड मॉड्यूल तो और सिंपल है। थर्ड मॉड्यूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है भाई वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड जो हो सकता है फर्स्ट पार्ट में से वो हो सकता है तुम्हारा कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में से थर्ड मॉड्यूल में मैंने तुम लोगों को 2 ही क्वेश्चंस कहा है, पर जैसे मैंने कहा कुछ भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है ना। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का तुम लोगों को मीनिंग पढ़ना है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स पढ़ना है और फिर पढ़ना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे तरीके से। तो तुम लोगों ने क्या किया, थर्ड मॉड्यूल में से फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब आ जाओ भाई सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी अपने SY BCom के एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट में ये प्रमोशन करके पढ़ लिया था। इम्पोर्टेंस क्या है, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या है, IMC क्या है, दैट्स इट। वापस से फर्स्ट सिर्फ 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने, है ना। तो प्रमोशन का हमने क्या किया, इम्पोर्टेंस, एलिमेंट्स एंड हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का स्कोप एंड इंपॉर्टेंस कर लिया, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, ख़त्म, ठीक है। तो थर्ड मॉड्यूल में से मेक श्योर करो कि फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट बहुत ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी। ये पूरा प्रमोशन फर्स्ट पार्ट मेरे प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को अच्छे तरीके से मिल जाएगा, गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वापस से इसमें कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, 7 क्वेश्चंस कर लिए, पर हमने कैसे किए, पूरा कंप्लीट किया है, हमने कुछ भी आधा नहीं छोड़ा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने अच्छे से कर लिया वापस से, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ मॉड्यूल पे। फोर्थ मॉड्यूल लास्ट मॉड्यूल है। अब फोर्थ मॉड्यूल का मैं तुम लोगों को बोलूँगी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ही करना, थर्ड वाला नहीं करना, क्योंकि थर्ड थोड़ा सा वास्ट है। सेकेंड पार्ट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत इजी है। रूरल मार्केटिंग है, उसके फीचर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, उसका फीचर्स है, ग्रीन मार्केटिंग है, उसके फीचर्स है, दैट्स इट। तुम लोगों का मतलब यहाँ पर आराम से 3 ही क्वेश्चंस करना है भाई सेकेंड पार्ट में फोर्थ मॉड्यूल का। फर्स्ट पार्ट जो है वो अगेन तुम लोगों को राइट शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, प्लस तुम लोगों को लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है कि व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज फॉर ईदर दे कैन आस्क मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर एंड मार्केट नीशर, ठीक है। तो ये 4 में से कोई भी 2 पूछता है भाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ में, ऑलराइट। मेरे प्रीवियस वीडियो में ये भी तुम लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। अब मार्केटिंग एथिक्स, कौन कौन से एथिकल चीज़ें हैं जो मार्केटिंग में करना चाहिए, पर आजकल एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं, अनएथिकल क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से कंज्यूमर को चीट किया जा रहा है, वो तुम्हारा भाई फर्स्ट पार्ट है। कितना ईजी है। तुम लोगों ने क्या किया, मार्केटिंग एथिक्स अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तुम लोगों ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज कर लिए पार्ट 1 में, ठीक है। तो पार्ट 1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है, मार्केटिंग एथिक्स अच्छे से कर लिया एंड ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो तुम लोगों ने इन शॉर्ट ये 2 क्वेश्चंस कर लिए। अब यहाँ पे मैंने कहा 3 क्वेश्चंस करना है, रूरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग। यहाँ पे तो तुम लोगों को भाई 5 ही क्वेश्चंस है। थर्ड वाला थोड़ा सा लेंदी है, तो थर्ड वाले को छोड़ दो।
तो हमने एकदम इजी वे में क्या कर दिया, अच्छे तरीके से मॉड्यूल 1 का हमने सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स किया था, जहाँ पर हमने कंज्यूमर बिहेवियर छोड़ दिया था। सेकेंड मॉड्यूल में जब हम आए, सेकेंड मॉड्यूल में हमने मार्केटिंग मिक्स किया, पैकेजिंग अच्छे तरीके से कर लिया। जब हम थर्ड मॉड्यूल में आए, हमने फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और प्रमोशन करके अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम आए हैं वो हम आ गए फोर्थ मॉड्यूल में, मार्केटिंग एथिक्स अच्छे से कर लिया है, रूरल मार्केटिंग कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, ग्रीन मार्केटिंग, मतलब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही अच्छे से कर लिया है ना। तो मिला जुला कर हमने ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन ही पढ़ना है, दैट्स इट। पर 30 क्वेश्चन भी हमने कैसे किया भाई, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर हमने फर्स्ट पार्ट लिया है तो वी डिड इट अच्छे तरीके से। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट जो है वो हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, थर्ड पार्ट हमने छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, तुम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गए, ठीक है। तुम लोगों को जो लेंथी क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का, वो तुम लोगों को मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 में से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो राइट शॉर्ट नोट था, अगेन वो तुम्हारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। तो हर एक चैप्टर, हर एक मॉड्यूल में से अगर तुम लोगों ने कॉमर्स का अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे तरीके से कर लिया है, तो तुम लोगों को आराम से अच्छे स्कोर आ सकते हैं। तो यू नीड टू नाउ स्टडी स्मार्ट वे से, ऑल राइट, नॉट एट ऑल एकदम हार्ड वर्क करना है, मतलब लाइक पार्ट 1 भी पढ़ना है, पार्ट 2 भी पढ़ना है, पार्ट 3 भी पढ़ना है, पर पार्ट 1 में से 2 क्वेश्चन छोड़ देना है, पार्ट 2 में से 2 क्वेश्चन छोड़ दो, पार्ट 3 में से 2 क्वेश्चन छोड़ दो। भाई अगर तुम लोगों ने जो आंसर्स जो क्वेश्चन तुम लोगों ने छोड़ दिया है, अगर एग्जाम्स में वही पूछ लिया तो भाई क्या करोगे तुम लोग, है ना। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, अच्छे तरीके से स्मार्ट वे में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। पेपर अच्छा प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन किस तरीके से करोगे, अगर क्वेश्चन पूछा है डिफाइन मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, तो डिफाइन करो व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, फिर तुम लोग लिखो फीचर्स को अच्छे तरीके से पॉइंट 1 लिखो, उसको पॉइंट को अंडरलाइन करो, एक्सप्लेनेशन करो, लीव 1 लाइन एंड देन राइट द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। पॉइंट जब लिखोगे तो 1 2 3 4 लिखना है, ABCD नहीं लिखना है, ऑल राइट। मेक श्योर करो कि पॉइंट हमेशा 1 2 3 4 लिखो, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर अच्छे तरीके से, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का A लिख रहे हो तो भाई A लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 का C लिख रहे हो तो C मेंशन करो। ऐसा नहीं कि घाई घाई में हमने A और B कर दिया, पर एक्चुअल में तुम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, A और C, है ना। तो छोटी छोटी है चीज़ें, पर बहुत ही ध्यान रखनी है, अच्छे तरीके से करना है, टाइम बहुत ही कम है अब, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से लिखना भी है, ऑल राइट। सो विशिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ TY BCom who's gonna appear for the semester 5th Mumbai University examination a very best of luck, ठीक है। See to it कि do you write your paper बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, without doing any silly mistakes in your paper, all right। All the best students, thank you।